नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से, जहां कल्याणपुर प्रखंड के गरीबा पंचायत में वोट के लिए मतदाताओं के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट का आरोप मुखिया पद के प्रत्याशी के ससुर पर लगा है। आरोपी पूर्व मुखिया वर्तमान में पैक्स के अध्यक्ष हैं, जिन पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पक्ष में मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं के साथ काली पूजा के दौरान मारपीट की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आरोपी अरिंजय शर्मा ग्रामीणों के आरोप को गलत बता रहे हैं। बैठे थे अपने द्वार पर, वो कहा कि आए अरिंजय शर्मा आए गरीबा वाला आए, आकर कह रहे हैं कि किसको वोट देगा। तो हम बोले कि हमको जो यदि हम कहाँ देंगे नहीं देंगे आपसे हम क्यों बताएं। उसके बाद में वो मारने लगे कि वोट सामने आ गया कि यदि तू छोड़ जाता है साफ से रहो, बोलो किसको देगा वोट। हम लोग नहीं बोले। उसके बाद में वो मारने लगे, पीटने लगे, लेकर हम लोग को चल दिए उधर। कहाँ पे लेके गए? वो लेकर चले गए चौक का पास में लेकर चले गए। वहाँ लोग पहले से भी लोग था, पूजा हो रहा है, तो ऐसा चीज है जो सार्वजनिक जगह पर तो सब लोग जैबे करेगा, जनता जी। सभी जाति धर्म के लोग वहाँ गया, बैठा हुआ था, लोग पूजा कर रहा था। उसी टाइम में वकील पासवान जी का भाई, अब क्या नाम है हम नहीं उतना जानते हैं क्या नाम है, लेकिन इतना हम देखे कि हम वहाँ आया, वो लोग, हम वहाँ तो थे भी नहीं, लेकिन पहले गए तो देखे कि वो लोग गाली गलौज करने लगा। और अब देखते हैं 2 का दंगल। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है। आज से प्रचार अभियान में बड़े नेताओं की एंट्री हो रही है। इस उपचुनाव को लेकर सियासी पार्टियां मुद्दा तय कर चुकी हैं। उपचुनाव में कौन कौन सी पार्टी का किस किस मुद्दे पर जोर रहेगा, आइए जानते हैं। जारी हुई है नीतीश कुमार जी की भी जारी हुई। 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए सियासी मुद्दे गढ़ने में जुट गए हैं। आरजेडी का दावा है कि वो 2020 के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है। मुद्दा यही है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, युवा को रोजगार हो, जो लड़कियां हैं वो सशक्त रहें और गरीब गुरबा का उत्थान हो। बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही कांग्रेस सरकार की कमियों को आधार बनाकर उपचुनाव की वैतरणी पार करने की जुगत में है। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता खासकर इन 2 सीटों के उपचुनाव से राज्य सरकार को भी सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी के लिए नए द्वार खोलने का काम करेगी। वहीं एनडीए ने विपक्ष के सभी मुद्दों का जवाब उसी अंदाज में देने की तैयारी कर ली है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि जनता अभी लालू परिवार के 15 साल के शासन को भूली नहीं है। लोगों को पता है तब तारापुर और कुशेश्वर स्थान की क्या हालत थी। उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि कोई काम तो किया ही नहीं। कुशेश्वर स्थान तो 12 महीना डूबा रहता था, अब कम से कम 3 महीना डूबता है। उसका भी उपाय हम कर रहे हैं, नदियों को जोड़ने की बात चल रही है। तारापुर नक्सली घुसे रहते थे, आज तारापुर की क्या हालत है, लोग नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग अंधे हैं। विपक्ष के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी कोटे के मंत्री नितिन नवी ने कहा कि विपक्ष चाहे लाख पापड़ बेल ले, जनता विकास के साथ ही जाएगी और विकास हमारी सरकार ने किया है। जिन मुद्दों को विपक्ष बता रहा है वो तो उनकी निराशा और हताशा का परिणाम है। उन मुद्दों पर जनता ने उनको मत दिया उस समय, न आगे देगी, क्योंकि उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने बेहतर काम किया है। जहां तक आज बिहार में रोजगार की बात है, उनके समय पलायन होता था, हमारे समय रोजगार का सृजन हो रहा है। चुनाव में राजनीतिक दल तरह तरह का मुद्दा उछालते हैं, लेकिन जीत उसी को मिलती है जिसकी बात जनता के दिल को भा जाती है। वैसे अलग अलग चुनाव लड़ रही कांग्रेस और आरजेडी ने उपचुनाव में पहले ही एनडीए को मानसिक बढ़त दे दी है। दूसरी ओर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जिस ढंग से
आरजेडी की मुश्किल बढ़ाने में लगे हुए हैं, उससे नहीं लगता कि विपक्ष के लिए एकजुट एनडीए को टक्कर दे पाना इतना आसान होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। उपचुनाव में कई समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। एनडीए में तो सब ठीक ठाक है, लेकिन महागठबंधन में सियासी बवाल मचा है। साथ रहने वाले आरजेडी और कांग्रेस उपचुनाव में आमने सामने हैं, जबकि तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इस बीच लालू के बिहार आने पर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है। चुनाव भले ही 2 सीटों पर है, लेकिन सियासी तापमान 243 डिग्री वाला है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटें एनडीए के खाते में थी, लेकिन अब आरजेडी इन 2 सीटों को फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उधर खुद को अपमानित महसूस कर रही कांग्रेस भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। आरजेडी के लिए उपचुनाव नाक की लड़ाई बन चुकी है, लिहाजा खबर थी कि लालू यादव भी चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। 10 अक्टूबर को लालू यादव ने खुद कहा था कि वो जल्द बिहार आने वाले हैं, लेकिन पहले राबड़ी देवी और अब तेजस्वी लालू के आगमन पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। सुनिए हफ्ते भर में तीनों का ये बयान। लेकिन हम देखते हैं कि समय बीच में समय निकाल करके हम डॉक्टर साहब कब राय देंगे, हम आपके बीच में आएंगे। लगातार मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके बीच में आऊंगा। लालू जी को लाने जा रही हैं। लालू जी इलाज में है, जल्द आ सकते हैं बिहार। बिहार अभी नहीं आ सकते। 2 सीट पे चुनाव होना है मैडम, जीतता है पूरा जीतता है, आरजेडी जीतेगा। देखिए वो तो बड़े इच्छुक हैं आने के लिए। हम जाके मुलाकात भी किए थे और आना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर को हम लोगों ने कंसल्ट किया है। जैसा डॉक्टर अपना राय बताएंगे उसी हिसाब से वो आना चाहते हैं, तो उसको लेकर के वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर अपना फाइनल राय नहीं बताएंगे, जब भी आना होगा 2-3 दिन पहले ही वो राय बता पाएंगे डॉक्टर, तब पता चलेगा। जाहिर है आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि पहले से खफा तेज प्रताप ने कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बकायदा छात्र जनशक्ति परिषद की ओर से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब इस पूरे राजनीतिक समीकरण के मायने को समझते हैं। देखिए, 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान होना है, लेकिन उपचुनाव में तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। दोनों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। तेज प्रताप ने कहा कि कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस को समर्थन करेंगे। कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 पर अशोक राम ने दावा किया था कि तेज प्रताप कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। उपचुनाव के पहले लालू के आने की भी खबर थी। 10 अक्टूबर को लालू ने खुद कहा था कि वो जल्द से जल्द बिहार आएंगे। पटना से मुंगेर जाने के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लखीसराय पहुंचे, जहां युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहां उन्होंने स्वास्थ्य सिस्टम और शिक्षा को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। यानी सिस्टम हेल्थ पूरा चौपट कर दिया नीतीश कुमार जी ने। ये सरकार का फेलियर है। अगर सही से उपचार हो जाता, इलाज हो जाता, तो बाई इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो 15 साल से भी ज़्यादा मुख्यमंत्री रहा है, नीतीश कुमार जी। ये तो उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और वो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? वही देखिए, कुछ दिनों बाद दीपावली है और फिर लोक आस्था का महापर्व छठ। लिहाजा बिहार से आने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। क्या है वो जरूरी दिशा निर्देश, जानिए इस रिपोर्ट में। दुर्गा पूजा और दशहरा बीत गया, अब बारी है दीपावली और छठ की। लोक आस्था का महापर्व मनाने के लिए लोग अब बिहार का रुख करने लगे हैं। त्योहारों के मौके पर कोरोना को मौका न मिले,
इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। पर्व से पहले बिहार से आने वाले लोगों की भीड़ और कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार बेहद चिंतित है। लिहाजा सीएम ने एहतियातन अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। मसलन दीपावली और छठ पर बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट हो। जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनका वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेटेड लोग अपने साथ प्रमाण पत्र रखें। राज्य में बचे हुए लोगों का टीकाकरण तेजी से कराएं। आधार कार्ड नहीं रहने के कारण जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है उनका किसी दूसरे पहचान पत्र के आधार पर टीकाकरण कराएं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर बाहर से आने वालों पर नजर रखें। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बरती जाए। कोरोना जांच की संख्या और बढ़ाई जाए। बिहार में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वक्त से पहले बिहार ने लक्ष्य हासिल कर नया आयाम गढ़ दिया है। त्योहारों से पहले सरकार की सजगता बता रही है कि कोरोना को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार ने 6 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने 6 माह में 6 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो दिसंबर तक पूरा होना था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मेहनत की वजह से इस लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि अभी तक 6 करोड़ 15 लाख लोगों को टीका दिया जा चुका है और लगातार इस गति को बढ़ाने का प्रयास जारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि पर्व त्योहारों को लेकर बिहार में बाहर के आने वाले लोगों को अपने साथ वैक्सीनेटेड प्रमाण पत्र लाना होगा। जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है वो बिहार पहुंचते ही अपनी जांच कराएं और टीका लें। राज्य में तय हुआ था कि हम सब लोग 6 करोड़ वयस्कों को टीका देने का काम 6 महीने के अंदर करेंगे और 6 करोड़ टीका देने का काम हम सब लोगों के द्वारा कुछ दिन पूर्व संपन्न कर लिया गया है और अभी तक 6 करोड़ 15 लाख लगभग टीका बिहार में दिया जा चुका है और हम लगातार इसकी गति को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कई दिन ऐसे हुए हैं जब बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पे रहा है टीकाकरण के मामले में। जो पर्व त्योहार का मौसम है तो जो बिहार से बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत स्पष्ट रूप से ये निर्देश रहेगा कि जो बाहर से आए वो टीका लेके आए, टीका का सर्टिफिकेट लेके आए। वही देखिए, दुर्गा पूजा के बाद दूसरे राज्य लौटने वाले लोगों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में सीटें फुल हैं और वेटिंग टिकट ही एकमात्र विकल्प बचा है। पटना जंक्शन रिजर्वेशन से काउंटर पर भारी भीड़ देखी जा रही है और लोग मजबूरन वेटिंग टिकट लेकर ही यात्रा को मजबूर हैं। रिजर्वेशन काउंटर का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। दुर्गा पूजा के बाद रिजर्वेशन टिकट के लिए मारामारी चल रही है। वैसे लोग जो प्रदेश से दुर्गा पूजा में घर तो आ गए लेकिन अब यहां से जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा। यानी 25 अक्टूबर तक सभी ट्रेनों में नो रूम बताया जा रहा है, तो वेटिंग जो है उसकी लंबी कतार है। तो देखिए यहाँ पर पटना जंक्शन रिजर्वेशन काउंटर पर किस तरह से बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो आरक्षित टिकट काउंटर पर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से जो है टिकट के लिए परेशानी हो रही है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा करनी है। खासकर जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो हम जरा बात करते हैं कि आखिर कितनी परेशानी हो रही है। कहाँ जाना है? वास्को दिल्ली? नहीं, वास्को डिगामा। टिकट है? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? नहीं, खाली है ही नहीं। कितना वेटिंग है? वेटिंग कुछ नहीं, रिग्रेट है। संख्या में जो लोग हैं रिजर्वेशन काउंटर पर मौजूद हैं, हालांकि टिकट नहीं है। चाहे दिल्ली की बात करेंगे, मुंबई की बात करेंगे, तो वहां पर कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा। हालांकि दिल्ली के लिए 25 अक्टूबर तक बताया जा रहा है, कोई भी सीट खाली नहीं है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। कंफर्म टिकट मिल रहा है कि नहीं? कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। ट्रेन ही कम चल रही है। ट्रेन ही नहीं? ट्रेन ही नहीं है, बहुत कम ट्रेन है। टिकट कहाँ से मिलेगा कंफर्म? कब तक बताया जा रहा है खाली होगा? अभी तो 25-30 तारीख तक उनको वेटिंग लिस्ट नहीं बता रहा है। वेटिंग ही है। क्या करेंगे ऐसे में? अब उसी वेटिंग लिस्ट में ही जाएगा। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार।
आए थे कंफर्म टिकट के लिए, लेकिन कंफर्म नहीं मिलेगा तो वेटिंग में ही लोगों को यात्रा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन काउंटर पर जो क्लर्क है उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या पोजीशन है। मैडम, क्या पोजीशन है दिल्ली वाली ट्रेन के लिए? दिल्ली में अभी सभी ट्रेन का वेटिंग चल रहा है, अभी। और 25-26 तक तो वेटिंग चल रहा है। तो हाँ, 2 AC में 25 तक स्लीपर में नहीं है, 2 AC में मिल रहा है। कितना वेटिंग मिल रहा है? वही सबका वेटिंग तो वही 100 के अंदर में ही है, 100 के अंदर में ही है। भीड़ बढ़ गई है? हाँ, भीड़ बढ़ गई क्या है। नाम हुआ आपका? रत्ना कुमारी। देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन काउंटर है वहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है और जो स्टाफ है वो भी बता रहे हैं, जो क्लर्क हैं, कि 25 अक्टूबर तक दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनें जो है फुल है और लोग वेटिंग टिकट लेकर ही यात्रा करना चाह रहे हैं। स्थिति काफ़ी बिगड़ती जा रही है, यानी अभी छठ की शुरुआत नहीं हुई है। समझ सकते हैं कि दुर्गा पूजा के बाद ये हाल है, तो छठ के बाद जो वापसी वाले लोग होंगे उनकी स्थिति कैसी होगी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। वहीं देखिए, नवरात्र और दशहरा के बाद सरकार भी अब तेजी से जन समस्याओं के निपटारे में जुट गई है। इस कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने गृह जिले कटिहार में जनता दरबार के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए समर्पित और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। डिप्टी सीएम से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। नवरात्रा और दशहरे की छुट्टी के बाद अब सरकार भी काम पर लौटे हैं और ये डिप्टी सीएम का जनता दरबार चल रहा है। डिप्टी सीएम अपने गृहनगर कटिहार में है और लगातार जो आवेदन आ रहा है उसको लेकर अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आइए बात करवाते हैं डिप्टी सीएम से। मैं अपने कार्य की प्राथमिकता को समझता हूँ। हमारी जो आम लोगों के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है वो कहीं न कहीं लोगों के साथ संवाद वो दिखनी चाहिए। सर, एक भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार करे, जो आम लोगों को शिकायत आता है उसमें कितना लगता है, जो भ्रष्टाचार जो होता है ऑफिशियल, उसमें कितना हद तक अंकुश लगता है? तो निश्चित तौर पर ऐसे सरकारी कर्मियों और अधिकारियों पर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी और करती भी है। आपने देखा होगा कि विगत दिनों लगातार जो कई ट्रैपिंग के केस थे और कई जो भ्रष्टाचार का आरोप थे, सब पर सरकार ने कार्रवाई की। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बात है जो उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है और जो जनता की समस्या है उसको लेकर भी सरकार सजग है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। वहीं शेखपुरा के अस्पतालों में मरीजों को दवा नहीं मिलने की शिकायत आम है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जिला औषधि भंडार में लाखों की दवा बर्बाद हो गई। वहीं देखिए, इस पूरे मामले से सिविल सर्जन का अनजान बने हुए हैं। उनका कहना है कि मामला सामने आया तो इसकी जांच की जाएगी। अगर आपने कहा है तो हम जरूर जांच करेंगे, क्योंकि सारा रिकॉर्ड है वहाँ पर कि कौन दवा आई है, कितनी मात्रा में आई है, कितना लोग उठाए हैं, कितना अभी बचा हुआ है, एक्सपायरी क्या है। ये सब तो अगर आपने बताया तो मैं इसको जरूर छेड़ूंगा और देखूंगा कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।